So guys, Assalamualaikum. This is Hamza. Today my topic supply and demand. The basic idea of supply and demand explain how prices and amount of goods and service are set in a market. Knowing how this work help business, consumer and leader make smart choices. सप्लाई हमारे पास होता है जो मार्केट में सप्लाई की जा रही चीज़ को उसको सप्लाई बोलते हैं। डिमांड हमारे पास होता है जो लोगों की डिमांड है, जो लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जो लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसको डिमांड बोलते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो चीज़ का रेट लो होंगे, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो जो चीज़ सेल हो रही है उसके रेट ज़्यादा होंगे। क्यों? लोगों की डिमांड से चीज़, लोग अपनी डिमांड नहीं, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके पैसे भी ज़्यादा ही देंगे। सो गाइस, अब हमारे पास सेकंड स्लाइड है, लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप। द लॉ ऑफ सप्लाई सेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ समथिंग गोज अप मोर द इट विल be mad. When the price gone down, less of it will be mad. Factory thing that change how much is made include the cost to make it, new machine or technology, government role, and how many business are making it. Illustration: if the price of orange goes up, farmer will be want to grow and sell more orange. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप किसी आइसक्रीम के नहीं अगर आप किसी आइसक्रीम की कंपनी के मालिक हैं तो आपकी आइसक्रीम आपको समर के सीज़न में ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि समर के सीज़न में लोग ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा आइसक्रीम करते हैं, तो लोगों की डिमांड होती है कि हमें ज़्यादा आइसक्रीम दें। तो ये है डिमांड, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट, तो उसके रेट भी बढ़ सकते हैं। क्यों? लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए। सो अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पर्सन। Myself Abdul Basit. My headings are the law of demand. First, relationship. The law of demand says that when the price goes up, people buy less of it. When the price goes down, people buy more of it. For suppose like law of demand हमें ये कहता है कि for suppose हम like पेट्रोल हो गया, अगर उसकी प्राइस अप होती है ना, जब बढ़ती है तो हम उसकी कंजप्शन कम करते हैं, यानी कम फिल करवाते हैं। व्हेन द प्राइसेस गोज डाउन, पीपल बाय मोर ऑफ इट, यानी जब उसकी प्राइसेस डाउन होती है पेट्रोल की तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। सेकेंड है हमारे पास फैक्टर्स। द रीज़न पीपल वांट टू बाय थिंग्स, फर्स्ट हाउ मच मनी दे हैव, यानी उनके पास पैसे कितने हैं। टू, सेकेंड हाउ मच सिमिलर थिंग कॉस्ट, यानी इसकी सिमिलर थिंग कितनी कॉस्ट कर रही है, कितनी कीमत की है। व्हाट दे लाइक, यानी उनको क्या पसंद आ रहा है। हाउ मैनी अदर पीपल वांट टू बाय इट, यानी वो ये भी देखते हैं कि और कितने लोग ये ख़रीदना चाह रहे हैं। थर्ड है हमारे पास इलस्ट्रेशन। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ मूवी टिकट्स विल लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू द मूवीज़, यानी अगर जितना प्राइस मूवी के टिकट का गिरता है उसके उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग उतनी मूवी के चांसेस ज़्यादा देखने जाएंगे, तो उतनी सीटें बढ़ जाएंगी, उतनी मूवीज़ की सेल ज़्यादा होगी। एक्सपेक्टेशन, सम स्पेशल आइटम्स लाइक फैंसी थिंग्स आर वांटेड मोर व्हेन देयर प्राइसेस गोज अप, दिस इज कॉल्ड गिविंग गुड। वैसे तो प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो लोगों की कंजप्शन कम होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी प्राइसेस बढ़ने के बाद भी लोग उसको और चाहते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वो लेना चाहते हैं, तो ये कहलाता है गिविंग गुड। So the next page is equilibrium, price and quality. Supply, how much sellers want to sell for certain price, यानी
सेलर जो है, आप अगर सेल कर रहे हो आइटम, तो वो कितने की बेचना चाहते हो, किस प्राइस पे बेचना चाहते हो। डिमांड, द अमाउंट दैट पीपल आर रेडी टू बाय एट सर्टेन प्राइस। डिमांड हमें ये कहती है कि इतनी अमाउंट पे इतने पीपल, इतने लोग खरीदने के लिए और इतने प्राइस पे रेडी हैं। इक्विलिब्रियम, the amount the amount people the amount that people are ready to buy at a certain price। ये द ये वो पीपल हैं जो इतने प्राइस पे चीज़ खरीदने की आपकी और ख़रीदने की तैयार हैं। Assalamualaikum. My name is Abdul Basit. My topic is factors affecting supply and demand. Supply factors, product cost, technology, government politics or policies, and the number of suppliers. Product cost मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ती है प्रोडक्ट की, और जो हमारा टेक्नोलॉजी वगैरह पूरी यूज़ हो रही है वो काफ़ी मैटर करती है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं टैक्स से रिलेटेड या अदर वो सब काफ़ी मतलब हेविली इफेक्ट करता है। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ सप्लाई और मतलब वो सेम प्रोडक्ट कितने ज़्यादा लोग सप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है डिमांड फैक्टर्स, कंज्यूमर इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब कि जो कंज्यूमर की इनकम है उससे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और जो हमारे जो प्रोडक्ट है उससे रिलेट जो भी प्रोडक्ट्स हैं मतलब उससे रिलेट जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्राइस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है डिमांड। उसके बाद है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के, जो हमारा कंज्यूमर है उसको चाहिए क्या, उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या मतलब वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। जैसे एक चीज़ दो कंपनी बना रही हैं तो वो किस चीज़ की कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करेगा। उसके बाद है इन नंबर ऑफ कंज्यूमर के, मतलब ये तब होगा कि ना जब हमारा जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको कितने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके बाद आता है शिफ्ट चार्जेस, चेंजेस इन दीज फैक्टर्स कैन कॉज द सप्लाई ऑफ डिमांड कर्व टू शिफ्ट लीडिंग टू न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। जब इसके अंदर मतलब चेंज आएगा फैक्टर्स के अंदर तो इन कॉजेज की वजह से जो हमारा सप्लाई और डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि एक नई प्राइस इक्विलिब्रियम और क्वांटिटीज के ऊपर हमें लाके खड़ा कर देगा कि हमारा पूरा सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो। उसके बाद है हमारा शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड। Increase in supply. When the supply curve moves to the right, it means that more goods are available. This makes price go down and the amount of stuff people buy goes up. इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो सप्लाई का कर्व है वो राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाएगी और हमारे जो प्रोडक्ट की सेलिंग है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद है इंक्रीज डिमांड। ओके, व्हेन द डिमांड कर्व मूव्स टू द राइट इट मींस मोर पीपल वांट टू बाय समथिंग। दिस मेक्स प्राइस गो अप एंड मोर ऑफ दैट थिंग गेट्स सोल्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि जब डिमांड का कर्व राइट की तरफ जाएगा तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, जो जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की। सही है। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगा। उसके बाद है डिक्रीज इन सप्लाई। व्हेन द सप्लाई का मूव टू द लेफ्ट इट मींस there's less of something available. This makes price go up but fewer of the thing will be sold.
इसका मतलब ये है कि जब लेफ्ट की तरफ आएगा हमारा सप्लाई का कर्व, तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। इसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ तो जाएगी, लेकिन जो बायर्स हैं जो खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट, वो हमारी सेलिंग कम हो जाएगी। थैंक यू। Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammad Hassan and I am representing you. Elasticity of supply and demand. Elastic, sensitive to price changes, means that when the price goes up or down, a lot more or a lot less of something will be made or bought. इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है तो ज़्यादा या कुछ कम चीज़ें बनाई भी जाती हैं और ख़रीदी भी जाती हैं। मतलब जब भी चीज़ जो भी बनेगी, मतलब ख़रीदी भी जाती है जो चीज़ और बनाई भी जाती है, वो ज़्यादा जब प्राइस बढ़ती है तो ज़्यादा बनाई जाती है, और जब प्राइस कम गिरती है तो कम बनाई जाती है और वो कम ख़रीदी भी जाती है, लेकिन ख़रीदी जो है वो ज़्यादा जाती है। ठीक है। इन इलास्टिक, insensitive to price changes means that when the price goes up or down, made much changes in how much of something is made or bought. इसका ये उलट है इलास्टिक का। ठीक है। इंसेंटिव का जो मतलब मेन है ये कि इसमें जब भी प्राइस ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है तो चीज़ों की क्वांटिटी में ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। ठीक है, जो बनाई या ख़रीदी जाती है। ठीक है। और यूनिट इलास्टिक में इट मीन्स व्हेन द प्राइस चेंजेस द अमाउंट बॉट और सोल्ड चेंजेस बाय द सेम परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस चेंज होती है तो ख़रीदी या बेची गई क्वांटिटी में परसेंटेज के हिसाब से तब्दीली होती है। इसमें जो है बाकी सब में जो है प्राइस अप एंड डाउन के हिसाब से हो रही थी, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से होती है। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। इट मीन्स दैट इवन स्मॉल चेंजेस इन प्राइस कॉज अ बिग चेंज इन हाउ मच पीपल बाय और सेल एंड द लाइन ऑन द ग्राफ इज़ फ्लैट। इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइस की तब्दीली आती है चेंज, तो ये इसमें कुछ भी छोटी सी भी तब्दीली आती है ना, तो ये लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, और इसके जो ग्राफ का जो लाइन रहता है वो स्ट्रेट रहता है। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कंक्लूजन एंड की टेक अवेज। अच्छा, इसके कंक्लूजन पे अब हम आ जाते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, these are the basic rules that decide how much things cost and how many are bought or sold in a market. ये वो बुनियादी क़वाइद हैं जो तय करती हैं कि चीज़ें की कीमत कितनी होंगी और बाज़ार में कितनी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त होगी। सप्लाई डिमांड का बेसिकली ये होता है रूल। इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम नाम से ही आपको पता है, थोड़ा सा बैलेंस टाइप का होता है। ये वो चीज़ है जहाँ पर ठीक वही अमाउंट में चीज़ें बनाई और ख़रीदी जाती हैं, जो सब कुछ बाज़ार में बराबर और मुस्तहकम रहती है, मतलब बैलेंस रहती है चीज़ें, इसकी जो प्राइस होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड डिमांड, वेरियस फैक्टर दैट कैन कॉज द सप्लाई और डिमांड कर्व टू शिफ्ट। मुख्तलिफ़ असबाब जो सप्लाई या डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। इलास्टिसिटी, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड टू चेंजेस इन प्राइस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ है जो कि सप्लाई या डिमांड के मकदार और कीमत में तब्दीली के साथ मुतासर करती है, मतलब इसकी चेंजेस लाती है इसमें। ठीक है, दैट्स इट।